हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग BCSL 13 के प्रैक्टिकल प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि आप अपने BCSL 13 का जो प्रैक्टिकल पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में हाई स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इनमें अच्छे नंबर लाना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। और हम सेकंड पॉइंट हमारा जो हम उन पॉइंट्स को निकालेंगे जिन पर आपको फोकस करना है ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। सिंस आप लोग पहली बार प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हैं इग्नू का, तो आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। हम लोग कवर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और फिर उसके अगला पॉइंट है हमारा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए स्ट्रेटजीज बताई जाएगी आपको कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और फिर बाद में हम आपको एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दिखाएंगे पिछले ईयर का, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पे भी आपको उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जैसा कि हम आपको इसमें दिखाएंगे। ओके, और इसमें हम आपको बताएंगे वाइवा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वहाँ पर वाइवा में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उसी तरीके से अपनी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को बनाते जाइएगा। ओके, अगला आखिरी पॉइंट हमारा टिप्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक। इनमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो मिस्टेक आपको वहाँ नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि वाइवा जो हमारा ले रहा होता है एग्जामिनर उसको बात बुरी लगती है और इससे वहाँ पर भी कम कर सकता है और फेल भी कर सकता है अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम हो गई तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था टिप्स टू स्कोर हाई स्कोर। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है एक्यूरेसी इज द इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया है कि आपको फॉर्मेट बनाना है सेंटर्ड अलाइन, पर आपने उसको बना दिया लेफ्ट अलाइन या किसी और तरीके का फॉर्मेट बनाते हैं राइट अलाइन, तो उससे एक्यूरेसी चली गई आपके क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन में जो पूछा है आपको बिल्कुल उसी को करना है आपको आंसर में। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी कहता है फॉलो द टास्क इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली एज गिवन। जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, तो आपको एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है। और अगला है एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझना है। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ के जाना होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है ताकि हम वहाँ पे जाके सरप्राइज़ ना हो जाए कि ये क्या आ गया, मेरे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली। जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा एग्ज़ाम का तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली, जिससे कि आपको जब पेपर देने जाएंगे या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये इज योर टाइम। यहाँ पे ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट है। आपको वहाँ पे अपने टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कई बार कि आप एक टास्क में लगे रह जाते हैं और आपका बाकी का टाइम खत्म हो जाता है, जिससे कि आपका बाकी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते, बाकी क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते, जिससे कि आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपना एक टाइम प्लान बना लीजिए कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतना मिनट का इतना टाइम लगाना है। अगला पॉइंट हमारा सेव योर वर्क। आपको वहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने MS वर्ड में अपना काम कर लिया तो अपना क्वेश्चन पूरा हो गया तो आप उसे सेव कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में वो वहाँ पे वो कंप्यूटर क्रैश कर जाए या आप भूल जाएँ उसे सेव करना और आप क्लोज करके लॉग आउट करके चले जाएँ, तो वो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं होगा, इससे आपके नंबर कम आ सकते हैं। और आखिरी और एक और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिव्यू योर वर्क बिफोर सबमिशन। तो ये तो आपको भी कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है, वो क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया, आप उसे सबमिट कर सकते हैं, अपने सिस्टम में से लॉग आउट करके जा सकते हैं। अदरवाइज आप जल्द से जल्द उसे सही करने की कोशिश करिए।
चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड है की टॉपिक्स टू प्रिपेयर। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है अपने BCSL 13 एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला हमारा टास्क है MS वर्ड के लिए। MS वर्ड को आपको अच्छी से चलाना आना चाहिए। उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कुछ हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना, टेबल्स बनाना, हेडर्स फुटर्स को ऐड करना, इंसर्ट इमेज, चार्ट्स, ये सब करना आपको आना चाहिए। ये बेसिक काम है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट तो वो होता है काम जो इसमें लिखा नहीं है, उसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज करना भी जरूरी आना चाहिए आपको। हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। मेल मर्ज का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है MS वर्ड का। अगला है हमारा MS एक्सेल। MS एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, फंक्शंस हैं उनके, और चार्ट बनाने आने चाहिए कि आपके पास एक टेबल है उसका एक चार्ट बना दीजिए, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी आनी चाहिए। MS एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी जगह काम आती है और थोड़ी सी एडवांस भी है ये, तो आपको ये भी आनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में आ गई तो आप इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। अगला MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी हमने इस PPT का यूज़ किया है, या हमने MS पावर पॉइंट में ही बनाई है। तो MS पावर पॉइंट में आपको क्या क्या आना चाहिए, स्लाइड बनानी आनी चाहिए, उसका डिज़ाइन ऐड करना आना चाहिए, थीम ऐड करनी आनी चाहिए। जैसे कि आप भी इसमें भी देख सकते हैं कि हमारे इस PPT में भी थीम लगी हुई है, इसमें सारे बॉर्डर्स यहाँ पे ग्रे से कलर के हैं। एनिमेशन ऐड करनी आनी चाहिए, ट्रांजिशन लगानी आनी चाहिए, मल्टीमीडिया जैसे कि वीडियो, ऑडियो या पिक्चर, इमेज इंसर्ट करनी आनी चाहिए PPT के अंदर कि वो कैसे इंसर्ट होती है। और आखिरी में लिनक्स के बेसिक्स। लिनक्स के कुछ आपको बेसिक कमांड्स आने चाहिए, जैसे कि ls, cat, echo या man, ऐसे कुछ कमांड्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए। या इसके बारे में आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो या लिनक्स ही इम्पोर्टेंट है। आप तीनों को अपनी अगली स्लाइड पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल टास्क आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि MS ऑफिस के ऊपर होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है। और लिनक्स के बेसिक्स होते हैं, लिनक्स की कुछ कमांड को परफॉर्म करके दिखाना होगा या उसके बारे में बताना होगा। अगला है इंडिविजुअल टास्क फॉर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जो हमने बताया कि MS पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के लिए आपको टास्क आ सकते हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद होगा एक वाइवा। उसमें भी आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछी जाती है, पर ये वाइवा ही आपके नंबर को डिसाइड करता है मेनली। तो आपका बिहेवियर आपके एग्जामिनर के साथ और आपने जितने आंसर दिए, किस तरीके से आंसर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रैक्टिकल एग्जाम में, एग्जाम में। अगला है आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करने और उनको फॉलो करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और टाइम ड्यूरेशन एंड पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। टाइम इसका लगभग शायद 2 घंटे होता है। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आप मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन दोनों बता देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अब हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले MS वर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर टेबल बनाइए MS वर्ड में जिसमें कुछ स्पेसिफिक डेटा हो, या फिर एक इक्वेशन लिखनी हो जिसमें कुछ सिंबल्स को इंसर्ट करना हो, या फिर आपको पावर में या स्पेस में कुछ नंबर्स को ऐड करना हो। ये सब हम आपको आगे बताएंगे जब हम करके दिखाएंगे। MS एक्सेल के कुछ टास्क हैं, जैसे कि एक स्प्रेडशीट तैयार करना जिसमें आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, या फिर चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर। और MS पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें आपको थीम स्पेसिफिक थीम लगानी है, या फिर ट्रांजिशंस लगाने, एनिमेशंस लगाने, ये सब का काम आपको आ सकता है आपके प्रैक्टिकल में। और वाइवा क्वेश्चन में आपसे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और MS ऑफिस के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, इन सब के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइवा में। अबाउट द टूल्स टास्क। ओके, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम आपको बताएंगे आपको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप MS ऑफिस की प्रैक्टिस करिए रेगुलरली और उसके फीचर्स समझिए कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। अगला है आप जो है एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने आप ही। आपको मैं इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पेपर का लिंक दूंगा, आप उसमें जाके उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं उनको सॉल्व करने का उतने टाइम में जितना भी उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि 2 घंटे का लिखा होगा तो आप 2 घंटे के अंदर आपको सारे टास्क करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रिपेयर करिए आप अपने वाइवा क्वेश्चंस के लिए जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड और एक्सेल के फॉर्मूलाज, लिनक्स की कमांड्स, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैब के और विंडोज़ कई बार ऐसा होता है कि आप विंडोज़ 10 के ऊपर चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहाँ के सिस्टम में विंडोज़ 7 डली हुई है या विंडो XP डली हुई है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होके जाइएगा कि उसमें कैसे वर्क करती है सारी चीज़ें। हो सकता है उसमें विंडो 11 ना हो, विंडो 10 ना हो, पर आपको आपका टास्क पूरा करना होगा। इसलिए आप जाने से पहले इन तीनों विंडोज़ की तैयारी करके जाइएगा कि इन्हें बेसिक काम तो आप कर पाएँ उनमें। और अब हम देखते हैं कुछ मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के वीडियो के समय। पहला है आप क्वेश्चन को ना पढ़ें, आपने फटाफट से ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया और चले गए, ये नहीं करना है आपको। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है ताकि आप ये समझ पाएँ कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। अगला है स्किपिंग स्टेप्स। वही बात लिखी है कि आपको इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करना, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है उसमें। आप कहें क्या आपको नहीं पता कि उसके आगे क्या लिखा है, इसलिए आप पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने उस टास्क को करने के लिए जाइए। फॉरगेटिंग टू सेव योर वर्क। आप टास्क करने तो चले गए पर उसको सेव नहीं करा, ये भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड करिएगा। आप जैसे ही काम में एक टास्क कंप्लीट कर लें तो उसे सेव जरूर करना। उसे सेव करने के लिए आप अपना एनरोलमेंट नंबर से सेव कर सकते हैं या फिर और अपना नाम डाल सकते हैं। इन दोनों नेम्स में आप उसे सेव कर सकते हैं और आप अपने एग्जामिनर से पूछ सकते हैं अपने प्रैक्टिकल सेंटर में जाके कि ये सेव किस नाम से करना है, वो आपको गाइड कर देंगे इस बारे में और अच्छे से। और इसमें अगला पॉइंट है इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको ऐड करना है, आपने ऐड करने की जगह एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया तो ये नहीं हो पाएगा। या फिर फॉर्मेटिंग आपने गलत लगा दी MS वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में। आपको इन सब का भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का टास्क करेंगे तो उसे ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। जितना बोला गया है उतना ही करें। जैसे अगर थीम या एनिमेशन लगाने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ वही करें। ये नहीं कि आप हर एक ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिशन लगाने लग गए, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जब आपको ट्रांजिशन लगाने को नहीं बोला गया है तो ट्रांजिशन नहीं लगानी है आपको वहाँ पर। हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ टिप्स हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली टिप है कि अपने हर एक टास्क को एक 15-20 मिनट का टाइम दे दीजिए कि मैं इतने मिनट में इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आप उतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते तो उस एक्स्ट्रा टाइम का ध्यान रखिएगा, बाकी टास्क में आपको उन टाइम को कम करना होगा। और अगर उस टास्क में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो आप उस टास्क को वहीं पे जितना हो गया उसे उतना ही सेव करके अपने अगले टास्क पर मूव कर जाइए। जैसे कि मान लीजिए एक टास्क में आपको 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया, आपका पेपर है 2 घंटे का, तो आप बाकी के 3 टास्क भी करने हैं, आप उन पर मूव कर जाइए। अगला है आखिरी के 5 मिनट अपना टाइम का जो है वो रिव्यू के लिए बचा के रखिए। आप सबमिट करने से पहले सारे आपने जो भी टास्क किए हैं उन पर एक बार रिव्यू कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो किया है वो सही है कि गलत। और आखिरी पॉइंट है कि एक कि एक ही टास्क पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना।
मतलब पीपीटी के डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि इसको आप सजाने बैठे अच्छे से। सजाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने से नंबर मिलने वाले हैं। तो आप जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। अब अपनी अगली स्लाइड पे जाते हैं, इसमें देखेंगे डूज और डोंट्स जो आप एग्जाम के ड्यूरिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले फॉलो करिए अपने इंस्ट्रक्शन को प्रिसाइजली और कम्प्लीटली। जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है कम्प्लीटली उसी को फॉलो करिए। अगला है अपना से वर्क सेव करिए। आपने जो भी काम किया है उसे तुरंत सेव किए कंट्रोल एस दबा के। अगला पॉइंट है, अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि मैंने बताया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पुराना वर्जन का हो सकता है विंडोज 7 का। अगर आपको उसमें कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि इसमें आपको एमएस वर्ड नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि ये इसमें मेरे को मिल नहीं रहा, आप मेरी हेल्प कर दीजिए इसमें। वो आपको खोल के एमएस वर्ड ओपन करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही कुछ और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आप हमें फेस करें। तो उसके लिए आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, जो भी वहाँ पे आपके होंगे। अगला है, अगर आप एक टास्क में अटक हैं तो पैनिक ना करें, उसे छोड़ के अगले पे चलें। तो उसे छोड़ने से पहले उसे भी सेव कर दीजिए आपने जितना किया है, क्योंकि जब आप वाइवा लेने के लिए आपका एग्जामिनर आएगा तो आप उसे दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम कर दिया है। अगला है, एग्जामिनर के साथ कभी भी आर्ग्यू मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने आर्ग्यू कर लिया कि एग्जामिनर के साथ जो वाइवा लेने आया है, या किसी और के साथ टीचर के साथ जो आपके सेंटर में है, तो हो सकता है ये आपके मार्क्स को वो कह सकता है 100% ये आपके मार्क्स को नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है। तो आर्ग्यू को अवॉइड करिए। आप ये सर बोल के आगे बढ़िए, या नो सर बोल के आप बोल दीजिए कि मेरे को वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, सॉरी सर। तो वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे, पर आप एक क्वेश्चन को लेके ही आर्ग्यू करने बैठे कि आपको नहीं करना, किसी भी हालत में नहीं। हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे कुछ वाइवा के क्वेश्चन कि आपसे वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड की यूज बताने हैं। सबसे बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एमएस वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, हमें वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें फॉर्मेटिंग करनी हो, पैराग्राफ बनाने हो, इसमें हम बुक्स बनाते हैं, प्रिंट आउट के लिए लेआउट्स बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। और मेल मर्ज, जैसे ही मैंने आपको बोला मेल मर्ज क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक फीचर है जिसमें हम एक्सेल फाइल से पूरे एक जीमेल आईडी उठा सकते हैं कई सारी, और एक ही लेटर को जो हमने एमएस वर्ड में लिखा है उन सारी मेल्स पे भेज सकते हैं डिफरेंट नेम के साथ और डिफरेंट ईमेल आईडीज पे। ईमेल में जो काफ़ी पावरफुल फीचर है एमएस वर्ड का, इसके बारे में जरूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एमएस एक्सेल में सम और एवरेज के फंक्शंस बताइए कि सम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, या फिर एमएस एक्सेल के कुछ फार्मूलाज बताइए, उनके फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब बताइए। चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कैसे ऐड करते हैं, या एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, या एमएस पावर पॉइंट में थीम कैसे लगाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन ये सारी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही बेस होने वाली है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारे वाइवा क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। अगला है, आप एक नई डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं लिनक्स में। mkdir कमांड होती है, उससे आप नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। या फिर इससे भी आपसे पूछा सकता है कि लिनक्स की कुछ 5 कमांड बताइए और उनके काम बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन यही था। अब हम अगले आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हम लैब एग्जाम के एप्टीट्यूड्स के बारे में जानेंगे, कुछ रूल्स जो कॉमन रूल्स हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके लैब के दौरान आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एग्जामिनर से आराम से बात करनी है, उनके साथ ईगो में या आर्ग्यू नहीं करना, ईगो में नहीं रहना है या आर्ग्यू नहीं करना है। अगला, अवॉइड करने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया आपके वाइवे के दौरान कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करें, अवॉइड करें आर्ग्यूमेंट्स को। तीसरा,
साइलेंट बना के रखिए, वहाँ पे आप शोर ना करें, जोर से बात ना करें अपने बगल वाले किसी और स्टूडेंट से या किसी से भी। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे सैम्पल प्रैक्टिस रिसोर्सेज। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर सब कुछ आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। MS ऑफिस पे आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है तो। अगर लैपटॉप नहीं तो आप ऑनलाइन काम ऑनलाइन कर सकते हैं। कई सारे सिमुलेटर्स या एमुलेटर्स मिल जाते हैं जो MS ऑफिस के जरिए काम करते हो वेबसाइट पे, तो आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिनक्स कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ubuntu पे, या आपके पास अगर लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर भी। यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया MS पावर पॉइंट में अगर आपको मेल मर्ज करना है तो उसके लिए एक वीडियो देख के जा सकती है कि मेल मर्ज कैसे करते हैं यूट्यूब MS वर्ड में। अब आखिरी में हम लोग आखिरी स्लाइड पर आखिरकार पहुँच ही गए हैं, एंड कंक्लूजन। तो प्रैक्टिस करिए रेगुलरली MS ऑफिस का यूज़ करके और लिनक्स का यूज़ करके। एक्यूरेसी को और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और एक्यूरेटली उनको करिएगा उन आंसर को। तो दौरान आपको घबराना नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। ये सोचिए मेरे को आता है, मैं आराम से इनके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो आप वहाँ पे घबराएंगे तो आप नर्वस हो सकते हैं, तो नर्वस ना हो। और आखिरी में आपको गुड लक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ये रही उसकी ID __ के नाम से। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं और उसको कुछ टास्क को देखते हैं। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। हमको ये 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करने हैं। ओके, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सेट 1 है दिसंबर 2024 का, BCSL 13 का। तो हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम 2 घंटे का है और हमको 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स का मतलब आपको मिनिमम 40 नंबर तो लाने होंगे पास होने के लिए, 40 के आसपास। लेकिन आपका मिशन जो है वो पास होने का नहीं, वो अच्छे नंबर लाने का होना चाहिए कि आप 80 नंबर तो ले ही आए आराम से। तो हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लिनक्स कमांड। ओके, इसमें हमें लिनक्स कमांड करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक फाइल बनानी है BCSL 13 नाम की कोई भी मेथड यूज करके, जिसमें हमें ये वाला टेक्स्ट डालना है और उसकी फाइल परमिशन चेंज करनी है। ओके, यूज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ फ्लायर ऑन BCSL 13 इंट्रोडक्शन। यू में यूज डिफरेंट स्टाइल है। ओके, इसमें हमें वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड का इस्तेमाल करना है। क्रिएट द फॉलोइंग फॉर्मूलाज यूजिंग MS वर्ड। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज हमने MS वर्ड में लिखने हैं और एक पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है जिसमें सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, क्रिएट अ फॉलोइंग वर्कशीट यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। हमें ये पूरा करना है और इनमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ये वाले। ठीक है, एक बार चार्ट बनाना है जिसमें मंथ एंड नेट इनकम का चार्ट बनाएगा। ओके, write an email to your 5 friend about examination schedule. The email should also set up an alert in the desktop to notify arrival of your mail in your mailbox. Okay, तो हम इस वाले को सबसे आखिरी में करेंगे और इससे पहले सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन को पेपर को पढ़ लीजिए और इसके बाद टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस में कितना टाइम लगाना है।
हम 2 घंटे से पहले इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कितना टाइम लग गया, पर कोई नहीं, हम सबसे पहले लिनक्स कमांड्स को अप्लाई करवाते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने उबंटू पे। हमारे लैपटॉप में उबंटू है, तो हम इसी पे अपनी लिनक्स की कमांड्स को रन करेंगे। लेट्स सी हाउ इट्स गोस। ओके, हम अपने लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम एक साइड में इसे खोलेंगे और एक साइड में अपना क्वेश्चन पेपर। आप भी इसी तरीके के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप हमेशा ध्यान रख पाएँ कि आपको क्या टास्क कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मैन कमांड क्यों यूज़ की जाती है? ताकि हम किसी भी लिनक्स कमांड के बारे में मैनुअल पढ़ सकें। ये एक मैनुअल है, जैसे कि अगर आपने मैन ट्राई करा तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैन के आगे लिख देते हैं एक सीपी कमांड हमको दी हुई है, अगर सीपी लिख दें तो सीपी कमांड की मैनुअल निकल के आ जाएगी। इसके बारे में कोई डिटेल हमको पता चल जाएगी। ये देखिए, मैन का मतलब मैनुअल है, यहाँ पे सीपी कमांड के सारी मैनुअल निकल के आ गई। ठीक है, हमें हमारी ये आ गई है। हमको एडिट करना है तो क्यू दबाना है, क्यू दबा दिए। तो अब हम अगली कमांड ये एलएस वाली पूरी करेंगे। एलएस, हमारे एलएस में ये सारी फाइल्स शो हो गई हैं। एंड mylog.txt, न्यू डायरेक्ट.tcp प्रोजेक्ट, ये सब हमारे जो भी डायरेक्टरीज थी और फाइल थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं। ओके, तो हम बाकी की कमांड्स को भी अब ट्राई करते हैं धीरे धीरे। तो हम cp कमांड पे वापस आते हैं। हम cp कमांड, cp जो है वो कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। ये किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले हम लोग इसमें अपनी वो फाइल डालेंगे जो इसे हमें कॉपी करना है। अब हमारे पास ये mylog.txt नाम की एक फाइल है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे। mylog.txt नाम की फाइल को हम एक और फाइल बना देंगे इसी डायरेक्टरी में। हम डायरेक्टरी चेंज नहीं कर रहे, इसका नाम हम देंगे न्यू file.txt। ओके, तो अभी इसमें कोई आउटपुट नहीं आता है, लेकिन आपको अगर कंफर्म करना है तो आप फिर से ls कमांड को रन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू file.txt नाम की एक फाइल बन चुकी है, जो कि मतलब हमारी कॉपी कमांड सक्सेसफुली कॉपी कर दी है, एक फाइल को सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम अपनी अगली डायरेक्टरी में अगली कमांड पे जाते हैं जो कि है cd। तो cd कमांड जो है उसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी। ये चेंज डायरेक्टरी चेंज करने के काम आती है। अगर हम cd को डालेंगे और cd का आगे कोई डायरेक्टरी का नाम डालेंगे, जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है ये डायरेक्टरीज है। तो हम न्यू डायरेक्टरी में जाते हैं, न्यू डायरेक्ट, हम इसे लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो हम नई डायरेक्टरी में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी न्यू वर्किंग डायरेक्टरी pwd न्यू डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर हम इसके अंदर ls को लगाएं तो देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नई फाइल्स हैं जो कि ये हैं। इसके अंदर की फाइलें चेंज हो गई हैं, कंटेंट चेंज हो गया है। आप pwd कमांड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में भी हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। अभी न्यू डायरेक्टरी में हम पहुंच चुके हैं। ओके, अब सबसे आखिरी की कमांड हमारी मोर है। मोर कमांड जो है वो यूज़ की जाती है ताकि आपके पास एक कोई फाइल है, मान लीजिए, जिसमें आपको कई सारा कंटेंट दे रखा है, पर आपको उसे एक स्क्रीन पर देखना है, तो उसके लिए आप मोर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी इस वाली डायरेक्टरी में जो है न्यू file.txt नाम की एक फाइल है, हम इसको मोर कमांड के साथ खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या इस फाइल में ज़्यादा कंटेंट है या कम कंटेंट है? इस फाइल में तो कम कंटेंट था, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही आया। अगर ज़्यादा कंटेंट होता तो आप यहाँ की पूरी स्क्रीन यहाँ तक फुल हो जाती और आप स्पेस या मोर कमांड लिख के उसको नेक्स्ट पेज पे जा सकते थे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हमने सारी कमांड्स रन कर दिया है। हम अपने उबंटू को बंद कर सकते हैं या फिर हम अपने MS वर्ड को ओपन करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नहीं अभी हमें MS वर्ड नहीं, हमें एक और फाइल बनानी है, न्यू फाइल नेम यूजिंग एनी मेथड। ओके, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। इसमें हमें एक फाइल बनानी है। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहे हैं फाइल बनाने के 2 तरीके थे। या तो एको का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या फिर किसी एडिटर, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विम या फिर नियो का, VI का। तो अभी के लिए तो हम लोग एको का यूज़ करेंगे। एको लिखेंगे
यहाँ पे फाइल का कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपको लिखना था उसमें लिखा हुआ है BCSL 13 is a practical course। ओके, ये हमने लिखा, हम यहाँ पे ये डालेंगे और यहाँ फाइल का नाम डाल देंगे, जो भी फाइल का नाम है। हमारे फाइल का नाम इन्होंने दे रखा है BCSL 13.txt। यहाँ पे आपको पीछे का फॉर्मेट लगाना जरूर याद रखना है, अगर आपने फॉर्मेट नहीं लगाया तो ये फाइल सही से सेव नहीं होगी। ओके, लेट्स सी कि हमारी फाइल बनती है कि नहीं। हमारी फाइल लगता बन गई है। अब इसे चेक कैसे करें कि हमारी फाइल बन गई है। हम लिखेंगे ls और BCSL 13 हमारी फाइल बन चुकी है। अभी हमारा एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक और लाइन है, एक और इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें फाइल की परमिशन को चेंज करना है। ओके, तो फाइल की परमिशंस आपको पता होनी चाहिए, कुछ इस फॉर्मेट में होती हैं, RW XF इसी तरीके से। तो जो परमिशन चेंज करने की कमांड है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इन्होंने दे रखा है हमें इसमें चेंज करना है। तो ये फर्स्ट जो एक ओनर की फाइल की परमिशन है, जैसे कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। पर जो एक ग्रुप है वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और अदर सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये तीन के पेयर में होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं chmod, लिखते हैं chmod। यहाँ पे हम फाइल की परमिशन को लिख सकते हैं RW X RW _R__, और इसके आगे स्पेस लिख के हम उस फाइल का नाम लिख देते हैं जिसकी हमें फाइल परमिशन चेंज करनी है, BCSL 13.txt। ओके, यहाँ पे एरर आ गया। तो इस कमांड को चेंज करने के लिए हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, या आप एक बार गूगल से जाकर देख सकते हैं इनकी कमांड्स क्या होती है। हर एक परमिशन के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन है इनको। जैसे कि इस वाले के लिए 7, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है, रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए 7 असाइन है। उसी तरीके से रीड और राइट के लिए जो है वो 6 असाइन है, 6, और जो रीड है उसके लिए सिर्फ 4। तो इसके बाद हमने 7 6 4 लिखा और अब एंटर करेंगे तो हमारी फाइल की परमिशन चेंज हो गई है। पर सवाल उठता है इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारी फाइल की परमिशन चेंज हो गई है। तो इसके लिए हम फिर से ls कमांड का इस्तेमाल करेंगे, lsl। इस बार हम इसके एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फाइल की परमिशन अब RWX RWRR है, जैसा कि इसमें लिखा है। ओके, यहाँ चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लिनक्स का। हम अपने अगले सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि MS वर्ड। हम MS वर्ड के टास्क को कंप्लीट करेंगे। MS वर्ड का टास्क को कंप्लीट करने MS वर्ड ओपन करेंगे। ओके, हम अपने MS वर्ड के अंदर आ चुके हैं। अब इसको भी हम साइड में ऐसे ही ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तो वो दिए गए हैं क्वेश्चन, पर हमको पता है, मेरे को पता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको बाद में करूँगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँ। इस वाले क्वेश्चन को करने में बहुत आसान है। मैं सबसे पहले तो यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी भी रहने दीजिए, मैं खुद ही इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसे लिखने के लिए मैं Q2B एंटर करेंगे। ओके, तो ये पावर पे लिखने के लिए यहाँ पे कमांड होती है ये रही। सबसे पहले मैं लिखूंगा A, फिर B, फिर मल्टीप्लाई में B, फिर दोबारा से C, फिर दोबारा मल्टीप्लाई, फिर C, फिर D।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इससे तो सॉल्व कर दिया। मैं इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि आपको दिखाई दे, लेकिन ये सही तरीका है भी, हो भी सकता है या नहीं भी। पर मेरे हिसाब से सही तरीका जो है वो ये है कि आप ऑल्ट प्लस दबाएं, उससे आपको एक इक्वेशन बॉक्स दिखेगी, इसमें जाएंगे आप तो आप यहाँ पे कई सारे इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन टाइप करनी है जिसकी पावर हो, तो हम इंस्ट्रक्शन में गए, स्क्रिप्ट में गए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके की क्वेश्चन लिखनी है। हमें इस वाले की लिखनी है कि सुपर स्क्रिप्ट में आया हमारे पास पावर, तो हमने इसे सिलेक्ट किया। अब इसमें हम गए, इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा ए बी, फिर यहाँ पे ये रहा हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ 2 बार 3 बार। ओके, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। तो देखिए ये 2 बन चुके हैं, इसको हटा दीजिए। हमने जैसे कि बोला एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम फटाफट से दूसरे पे जाते हैं। दूसरे के लिए भी ऑल्ट और प्लस का सिंबल दबाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ढूंढने वाली सिग्मा सिंबल हो, सिग्मा सिंबल वाला ये है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला इक्वेशन, तो हमें सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t, यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये z x के आगे i जो सब स्क्रिप्ट में है, तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट में सब स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम x लिख देंगे, यहाँ पे i लिख देंगे, इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, आगे पेस्ट कर देंगे, इनकी वैल्यूज को करेक्ट कर देंगे। z y। ओके, तो हमारा ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। ओके, सो अब हमारी सिंबल मिल चुका है, हमारी दोनों इक्वेशंस पूरी हो गई हैं। इसको हम हटा देते हैं। और ये हमारी सेकंड है हुई, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना फ्लायर। हम फ्लायर के लिए भी इसी में आगे काम करेंगे, तो हमें फ्लायर में क्या क्या ऐड करना है, तो हमें तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फ्लायर बनाना है जिसमें इंट्रोडक्शन दे रखा हो, VSSL दे रखा। तो सिंपल है, इसमें नहीं, हम एक अलग फाइल बनाएंगे और इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे। Ctrl+S दबा के अपना एनवायरनमेंट नंबर लिख लीजिए आप लोग, जो भी आपका एनवायरनमेंट नंबर हो, और आगे क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर और 2 का भी, ताकि याद रहे कि आप क्या सेव किया है। ओके, इस तरीके से सेव कर दिया हमने। हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। इस नए डॉक्यूमेंट में हम लोग डिजाइनिंग में जाएंगे। यहाँ पे कई सारी थीम्स हैं, हम लोग फ्लैग के लिए जो हमारे बढ़िया रहेगी, हमें जो पसंद आएगी वो फटाफट से चॉइस कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना। ओके,
ओके, सबसे पहले हम लोग पेज बॉर्डर लगाएंगे एक, जिससे कि हमारा डिजाइन थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसमें कोई कलर डालेंगे, मान लीजिए ब्लू कलर डाल दिया। ओके, लेआउट में गए, साइज A4 का कर दिया। एक फ्लायर का साइज इतना ही होता है मेरे ख्याल से। अब इसमें हम कुछ कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में फटाफट से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग वहाँ पे, जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसे लिखें। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि PGSL जियो 13 इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इसके कोर्स के बारे में लिखते हैं। दिस कोर्स प्रोवाइड फलाना ढिमकाना ब्ला। मैं फटाफट से इसे टाइप करता हूँ। मैंने फटाफट से ये टाइप कर दिया है। अब इसमें हम डिजाइनिंग्स ऐड करते हैं, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा फ्लैट जैसा लुक आए इसमें। इसका साइज बड़ा कर देते हैं, इसको सेंटर में लाइन कर देंगे, इसमें कलर ऐड कर देंगे, इसको गोल्ड बना देंगे किसी और तरीके का। ठीक है, अब पूरे टेक्स्ट में हम लोग एक बेसिक सा कलर डाल देंगे। और एक थीम चूज कर लेंगे। इस सबका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि हमारा पेज ज़्यादा कवर लगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो हेडिंग्स हैं उनको नीचे करते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। हालांकि मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो मेरा डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया नहीं बनेगा। अब इसको बार कॉपी करने की जगह हम इस फॉर्मेट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी हर हेडिंग को एक जैसा बना देगा। जैसा कि देख सकते हैं, अब हमारा जो पेज है वो लगभग पूरा हो गया है, जो हमें करना ही था। इसको हम लोग पॉइंट्स में डाल लेते हैं, बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, इधर इनको भी बुलेट्स पॉइंट में डाल लेते हैं। इसको भी हम लोग सेंटर में डाल देते हैं। अब हमारा फ्लैग लगभग रेडी हो गया। मैं इसमें ज़रा डिज़ाइन, और हाँ, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, कुछ शेप्स को ऐड कर सकता हूँ कि मेरे एग्जामिनर को लगे कि मेरे को शेप्स ऐड करने भी आते हैं। ये वाली ठीक रहेगी। ये वाला नहीं, फटाफट से ये वाला ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा, फिल कलर में। लाइट कलर थोड़ा और बढ़िया रहता, यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा। शेप आउटलाइन जो है डार्क कलर की सही है। ओके, अब मैं इसमें जो है कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये लिखूंगा, ये वाला कोड। और
इसको जो है सेंटर में डालेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। थोड़ा सा इसका साइड भी बड़ा कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है अभी के लिए इतना ही बहुत है। इस पर हमने पॉइंटिंग का इस्तेमाल कर लिया, पॉइंटर्स का। और क्या कर सकते हैं, और हमने ये हाईलाइट का यूज कर लिया है, बॉर्डर का यूज कर लिया, पेज कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पेज कलर हल्का सा लाइट रखेंगे हम, और लाइट ठीक है, ये सही है। ज़्यादा इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, आगे टास्क को कंप्लीट करने में लगाएंगे। इसके लिए भी वैसे ही फॉर्मेट, आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर, क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, आई थिंक फर्स्ट पार्ट सेव कर लेंगे। वैसे यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, सेव हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट पे है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये एक्सेल वाला कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आसान रहेगा, इसको जल्द से जल्द करा जा सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग आएंगे एक्सेल में, एक नई पहले वर्कशीट ओपन करेंगे। ठीक है, हमारी एक नई एक्सेल में शीट ओपन हो गई, इसे हम साइड में डालेंगे। और अपना क्वेश्चन पेपर, हम वर्ड को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारा वर्ड काम पूरा हो चुका है। MS वर्ड में भी काम नहीं, हमने इसे क्लोज कर दिया। पर आप लोग वहाँ पे अपने सिस्टम को ओपन करके रखिएगा, तब कि एग्जामिनर आके चेक ना कर ले। यहाँ पे तो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप को चाह रहा पिक करना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे टेबल, सेल की कंडीशन लिखेंगे फटाफट। उससे पहले इन्हें मर्ज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 फोल्डर्स को लिए, 6 कॉलम्स को लिए, इनको मर्ज कर दिया। इनको मर्ज करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ये है, हमने इसे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं, सेव नहीं करना। अब यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, कंजम्पशन, कंप्यूटेशन। अगले कॉलम में आएगा मंथ, जनवरी, फरवरी, $550।
सबको हम होल्ड कर देंगे कंट्रोल भी दबा के। अभी जो हमको कम्प्लीटली नहीं दिख रहे हैं, इनको कम्प्लीट देखने के लिए हम लोग थोड़ा सेल का साइज को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई है। एक काम और करते हैं, इसमें बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ओके, बॉर्डर ऐड हो गया। तो हमें क्या करना है, हमने टेबल बना ली। सबसे पहले ग्रॉस इनकम का हमको फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा। तो हम ग्रॉस इनकम वाले में जाएंगे, सेल में, यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करें। फॉर्मूला टाइप करने के लिए हम इक्वल लिखेंगे। डेली लिमिट हमारी कहाँ लिखी है, बी फोल्डर में। तो यहाँ पे B3 सिलेक्ट करा, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे डेली परसेंट से। सो C3 ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब हम एंटर मार देंगे, ये इनकी ग्रॉस इनकम आ गई। अब हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे, सबकी भी इनकम आ गई। अब टैक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सबकी फॉर्मूला दे रखे हैं, तो हमें सिर्फ वही करते हुए निकालना है। सो 10% हमें निकालना है। 10% ऑफ ग्रॉस इनकम जो है वो टैक्स है, तो इसका 10% हमें निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 10% का मतलब है 0.1 की मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे टैक्स के साथ। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 100 से 0.1 आएगा, तो इसके लिए हम निकालेंगे, एक होगा 0.1 इंटू ग्रॉस इनकम हमारे डी कॉलम में है और वैल्यू D3 आ जाएगी। ओके, एंटर मार दी, इसे ड्रैग कर देंगे नीचे। इन सब की टैक्स अमाउंट भी आ गई। अब हम नेट इनकम निकालने के लिए ग्रॉस में से ये माइनस कर देंगे। ये तो और भी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल साइन मारेंगे, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, माइनस ये, एंटर। ये इनकी नेट इनकम आ गई। और मुझे लगता है इसी हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। यस, अब हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बार चार्ट ऑफ द पर मंथ एंड नेट इनकम। अब बोलोगे चार्ट मंथ, हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे और क्या, नेट इनकम। कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस साइड में जाएंगे, बार चार्ट ये रहा। बार चार्ट लिख लिया, ये बन गया। चार्ट है प्रॉपर हेडिंग, ओके, चार्ट की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। तो नेट इनकम, इसकी हेडिंग देना चाहूँगा मंथली नेट इनकम। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, यहीं पे रख दिया। बस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ये भी 16 नंबर पूरे। अब हमारा ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, पावर पॉइंट के लिए और ईमेल के लिए। पावर पॉइंट पर जाते हैं पहले हम लोग। हम पावर पॉइंट बनाए, यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन ओपन कर ली।
क्वेश्चन को देखेंगे। हमें एक पावर पॉइंट बनानी है जिसमें 4 स्लाइड्स होंगी। हम 4 स्लाइड डाल लेंगे। प्रॉपर हेडिंग, स्लाइड नंबर, स्लाइड नोट्स, टाइम अवेयर, ट्रांजिशन, वन टू स्लाइड, द लास्ट स्लाइड। ओके, लास्ट स्लाइड में एक इमेज ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग है पेज नंबर ऐड कर लेंगे। स्लाइड नंबर ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसमें ये सब लिखना है, हेडिंग और स्लाइड नोट। फटाफट से यहाँ पे हेडिंग है, एक थीम चूज कर लेता हूँ सबसे पहले। उसी हिसाब से फिर डिजाइन बन जाएगा अपना। कोई सी भी एक थीम निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग में लिख देंगे। अब मैं सब फुल स्क्रीन में खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे को टेक्स्ट लिखना है, पढ़नी है और भी बहुत कुछ। सिंपल सी येट तो सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू BCSL 013। और अगली स्लाइड की हेडिंग हम लिखेंगे ऑपरेटिंग systems basics। अगले की हम लिखेंगे OFMS ऑफिस टूल्स। वर्ड, एक्सेल, पावर। और लास्ट स्लाइड की हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिस वाइवा एंड एग्जाम। ओके, हम तीनों की हेडिंग लिख ली है। अब हम धीरे धीरे सब लोग कंटेंट ऐड करते हैं और इनमें यहाँ पे नोट्स भी ऐड करेंगे क्योंकि ये भी बताया गया था। इसके लिए इतना ही बहुत है। यहाँ पर हमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम पर टाइम कम है। हम यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देंगे बेसिक्स ऑफ विंडोज एंड लिनक्स। अगला पॉइंट में लिख देंगे फाइल
मैनेज एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन। तो और अपनी आखिरी स्लाइड में हम कुछ भी और लिख देते हैं फटाफट फटाफट 3 पॉइंट्स। ठीक है, हमने स्लाइड में कुछ कुछ ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे नोट्स में कुछ कुछ और ऐड कर देते हैं फटाफट से। अगले पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ पे अगली स्लाइड से नोट्स लिख देंगे कुछ भी। अगली स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पे कुछ नोट्स लिख देंगे। आखिरी में
ओके, हमने क्लास नोट्स लिख दिए। अभी हमें एक इमेज और ऐड करनी है। हम यहाँ पर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, इमेज में यूज डिवाइस। अगर आपके पीसी में इंटरनेट है तो आप इंटरनेट का यूज़ करिए, वरना तो ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप जिस डिवाइस से आपके पीसी में जो भी इमेज हो उसको इसमें डाल सकते हैं, उसको सेव दे दीजिए ताकि वो स्लाइड के डिजाइन के साथ मैच हो जाए। अभी मैंने तो इसमें अगर यहाँ पर इमेज डाल दिया, वहाँ पे भी कोई सी इमेज डाल सकते हैं। ओके, अब हम और क्या करें इसमें, अब क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। हमने ये कर दिया, एक इमेज ऐड कर दी। टाइम और वेट ट्रांजिशन लगाना है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ट्रांजिशन में गए, यहाँ पे हमने लगा दिया मोड, इसमें भी लगा दिया मोड, इसमें लगा दिया फेड, ट्रांजिशन मोड में लगा दिया रैंडम बॉक्स। और ट्रांजिशन बेस पे हमने करना है, यहाँ पे ड्यूरेशन है आफ्टर 5 सेकेंड। सब पे अप्लाई हो गया होगा। अगर आप देखें तो F5 दबा के आप चेक कर सकते हैं। ओके, इट्स वर्किंग। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इससे या तो मैं आपको बता दूँ या आप खुद भी कर सकते हैं। आपको इसमें ईमेल लिखनी है 5 ब्रांड्स को। आपके में पीसी में इंटरनेट है तो आप जीमेल का यूज़ करिएगा, या फिर MS वर्ड का भी एक खुद का ईमेल होता है, मेल ऐप। इसे ओपन करिए, इसमें आप अपने कोई भी एग्जाम्पल की 5 ईमेल आईडीज़ डाल दीजिएगा सेंड में। और मेरे में ये ओपन नहीं हो रहा, कोई नहीं, मेरे ख्याल से आप मेल तो लिख ही सकते हैं। 5 फ्रेंड अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल। ओके, ईमेल शुड है सब्जेक्ट, उसमें आप सब्जेक्ट ऐड कर दीजिएगा और बॉडी में कुछ भी लिख देना। और उसकी सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन की सेटिंग होगी, उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, आप लोग इसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आता है आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो वैसे भी वीडियो 1.5 घंटे की बन चुकी है मेरे ख्याल से, तो इसे यहीं पर रोकना ज़्यादा सही रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। आप फर्स्ट सेम में, आपको सेकंड सेम में भी काम आएंगे, आपको पूरे BC कोर्स के टाइम पे हम काम आएंगे। और सेकंड सेम वालों को मैं बोलना चाहूँगा, अगली वीडियो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है, तो तैयार रहिएगा। आपकी वीडियोस की भी आने वाली है जल्द से जल्द। और आपको अगर और एग्जाम्पल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आज ये वीडियो मेरे ख्याल से मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। इस समय मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ सारे कवर कर लिए। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी PPT में बताया था, आपको सारे क्वेश्चन रीचेक कर लेने हैं कि सारे हैं कि नहीं, और उसमें प्रॉपर्ली फॉलो और क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन फॉलो होने के लिए। ठीक है, ठीक है, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। और वाइवा के लिए जब आपका एग्जामिनर आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कैसे किए और इसका क्या यूज़ है। तो आप सबसे पहले उन्हीं को करिएगा जो आपको आते हों। जैसे कि अगर आपको वर्ड ज़्यादा अच्छे से आते हो तो आप पहले वर्ड वाला MS वर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप पावर पॉइंट वाला, अगर आपको पावर पॉइंट आती है। अगर आपको लिनक्स में ज़्यादा अच्छा
आता है तो आप लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स की कमांड्स पहले कर लीजिए। इसमें ये पेपर काफ़ी इजी होता है और इसमें आपको वाइप अच्छे से देना होता है, टास्क को कंप्लीट ही करना होता है। ये क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी इजी है, 100 मार्क्स का है। आप अच्छे नंबर इसमें आसानी से ला सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और या दिस इज़ फॉर इट। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से। गुड बाय।